हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फोर्थ वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। आई विल ट्राई टू बी मोर रेगुलर फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो ये है कि जब रिटर्न्स का अब समय आ रहा है तो हमको न्यू या ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों में से किस ऑप्शन के अंदर अपनी रिटर्न फाइल करनी चाहिए जिससे हमारा टैक्स ऑप्टिमाइज हो पाए। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आता है कि ये ऑप्शन हमें किसके अंतर्गत मिल रहा है। ये सेक्शन 115 BAC जो लास्ट ईयर निर्मला सीतारमन जी ने इंट्रोड्यूस करा था, उसके अंतर्गत इंडिविजुअल्स एंड HUF सिर्फ दो ही कैटेगरी ऑफ पर्सन्स इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। जो न्यू और ओल्ड टैक्स रिजीम है उसके अंदर बेसिकली तीन डिफरेंसेस हैं। पहला टैक्स रेट और टैक्स स्लैब का, दूसरा एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस आपको कौन कौन सी फॉरगिव करनी पड़ेगी, और तीसरा इस बात का कि न्यू टैक्स रिजीम को अवेल करने के लिए आपको क्या एक्शन रिक्वायर्ड होगा। तो चलिए पहले डिफरेंस पर आते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ओल्ड टैक्स रेट में 2.5 तक 0, 2.5 to 5% 5 to 10 20% एंड अबव 10 30% का टैक्स स्लैब रेट एप्लीकेबल है। पहले हमारे पास सिर्फ 4 टैक्स रेट थे, अब आप देखेंगे हमारे पास 4 की जगह ये 6 टैक्स रेट्स हो चुके हैं। अगर मैं 0 को काउंट कर लूँ तो 7 कहेंगे। इन टैक्स रेट को कैसे रखा गया है कि एवरी 2.5 लाख के इंक्रीज पर आपको इसके अंदर 5% का टैक्स रेट बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं 2.5 तक 0, 2.5 to 5 पे 5%, 5 to 7.5 पे 10%, 7.5 to 10 पे 15% एंड सो ऑन, एंड द हाईएस्ट टैक्स स्लैब रेट्स रिमेन्स द सेम एट 30%। बट आप ये देखेंगे ये 15 लाख एंड अबव पर है, जबकि पहले 10 लाख एंड अबव पर हमारा 30% का रेट आ जाता था। तो आपको टैक्स रेट में तो रैशनलाइजेशन हो गया, बट दिस कम्स विद सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। वो रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं वो समझते हैं। जो एक मेजरली हम लोग डिडक्शंस या एग्जेम्पशंस क्लेम करते आ रहे हैं, चाहे वो आपका बिजनेसमैन हो या सैलरीड एम्प्लॉय हो, वो बहुत सारी डिडक्शंस 80C वाली, जहां आप 1.5 लाख की तक की इन्वेस्टमेंट PPF, ELSS एंड अदर सच इन्वेस्टमेंट्स या बच्चे की फीस में लगाते थे। 80D मेडिक्लेम, 80CCD1B आपका NPS कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड सो ऑन, सारी चैप्टर 6 की डिडक्शंस एक्सेप्ट बारिंग 2 जो यहाँ पे इतनी रेलिवेंट नहीं है, वो सब आपको छोड़नी पड़ेंगी। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो बहुत सी अलाउंसेस आपको छोड़नी है। HRA, लीव ट्रैवल कंसेशन, वो अलाउंसेस जो रिएम्बर्समेंट के नेचर में आप एक्सपेंस करते थे तो वो अलाउ हो जाती थी। आपका 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये सभी छोड़नी पड़ेंगी। यही नहीं, अगर आप एक सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के अगेंस्ट आपने लोन ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट भी आपको अब अवेलेबल नहीं होगा। अगर आपकी फैमिली पेंशन आती है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई रिटायर्ड पर्सन थे, डेथ हो गई, उसके बाद आपकी विडो को कोई पेंशन आ रही है, तो वहाँ पे 15,000 और 1/3 तक की डिडक्शन अलाउ होती थी। इन दोनों में से जो भी लोअर हो ये भी अब नहीं दी जाएगी अगर हम न्यू रिजीम में जाएंगे। बिजनेसमैन जब न्यू प्लांट एंड मशीनरी लेते थे फॉर स्पेसिफाइड आर्टिकल्स तो उनको एक एडिशनल डेप्रीसिएशन ओवर एंड अबव नॉर्मल डेप्रीसिएशन मिलता था, वो भी अलाउ नहीं होगा। इसके अलावा कुछ रेस्ट्रिक्शंस जो ज़्यादा टेक्निकल हैं इस डिस्कशन के लिए, जो मैं यहाँ टेकअप नहीं कर रहा हूँ, वो भी रिलेटिंग टू सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, वो भी अलाउ नहीं होंगी। तो ये तो हो गया कि रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर मिला, प्लस मेरे को कुछ डिडक्शंस और अलाउंसेस छोड़नी पड़ेंगी तो मेरे को बेनिफिट मिलेगा लोअर टैक्स का। लेकिन अगर मान लीजिए मेरा ये डिसीजन होता है कि मुझे न्यू टैक्स रिजीम में जाना है तो उसके लिए मुझे ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली नहीं है। ऑप्शन कब एक्सरसाइज करना है? ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अगर आपकी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से है तो आप जो है एक फॉर्म 10IE फाइल करेंगे। जब ये फाइल करेंगे सेपरेट फॉर्म, तभी आप उसको ऑप्ट कर पाएंगे। एक बार ऑप्ट कर लिया तो ये आपके फ्यूचर ईयर्स के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा। एंड अगर आपको ऑप्ट आउट करना है तो आपको अगेन फॉर्म 10IE फाइल करना पड़ेगा। एक बार विड्रॉ कर लेंगे तो आप इसके लिए वापस एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। दिस इज ओनली फॉर एसएससीज जो बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर कवर्ड है। अगर आप बिजनेस एंड प्रोफेशन के इनकम नहीं है
तो आप इसको अपने ITR फॉर्म में एक ऑप्शन होगा जहां ये लिखा होगा कि आप 115B AC को यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इसको यूज़ कर लेंगे। फाइनल जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि हम ये कैसे कैलकुलेट करें। तो इसके लिए मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जब इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाएंगे तो यहाँ पर एक विंडो पॉपअप होगी जो कुछ इस तरीके की दिखेगी। इसके अंदर आप सेलेक्ट करेंगे कि आप नॉर्मल सिटीजन बिलो 60 ईयर्स हैं, सीनियर सिटीजन हैं या सुपर सीनियर सिटीजन हैं। आप अपनी एस्टिमेटेड इनकम डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 23 लाख डाल रहा हूँ। एंड जो डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस आपको ओल्ड रिजीम में मिलते हैं लेकिन न्यू में नहीं मिल रहे हैं, वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम इसे 3 लाख लेते हैं। अब आप इसके अंदर देखेंगे कि यहाँ पे जब मैं इसको कंपेयर टैक्स पे क्लिक करूँगा तो मेरा ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम दोनों का ही टैक्स निकल आया और मुझे यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है कि ओल्ड रिजीम में मेरे को टैक्स बेनिफिट 15,600 का मिल रहा है। इसी तरीके से आपको अपनी इनकम और अपनी एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस की डिटेल बना के रखनी होगी एंड इस पर्टिकुलर लिंक पर जाके आप अपना टैक्स कंपेयर कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आपको कोई और फर्दर क्वेरीज हो तो मेरा ईमेल आईडी यहाँ पर मैंने मेंशन करा है taxhelp.anchit@gmail.com। फर्दर आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आपको इससे हेल्प मिला है तो आप फ्यूचर में मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें एंड फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए यू कैन प्रेस ऑन द बेल आइकन। थैंक यू।